जय श्री राम प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है आज सेक्शन डी का। बराबर। पहले एक फॉर्मूला आप देख लो। फॉर्मूला है इफ एक्स लिमिट ए, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। लिसन हियर, इफ एक्स लिमिट ए है, बराबर, और एक्स पे पावर एन और ए पे पावर एन, दोनों का पावर क्या है? सेम। दोनों का पावर क्या है? सेम। और नीचे x माइनस ए है। मतलब सपोज करो कि यहां पे x और यहां पे 5 है, मतलब x और 5 और नीचे भी x और 5 ही है। अगर इस टर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया है और ऊपर दोनों का पावर भी क्या है? सेम है, बराबर ना। जैसे मान लो मैं यहां पे x पे पावर 5 और 2 पे पावर 5, बराबर ना, x पे पावर 5 और 2 पे पावर 5, और नीचे x माइनस 2 दिया हुआ है। अंडरस्टूड? तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो यन रहेगा वो आगे आ जाएगा। लिसन, यन जो रहेगा वो आगे आ गया, और इनटू ये जो ए की वैल्यू रहेगा वो मल्टीप्लाई यन इंटू ए पे पावर एन माइनस 1। सपोज करो कि मैं ऐसा लिखूं, जैसे कि एक एग्जांपल है, एक्स लिमिट क्या है? 2 ना। तो यहां पे एक्स पे पावर 6 ले लो और 2 पे पावर 6 ले लो, और नीचे x माइनस 2 है। अगर इसको सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बराबर ना, तो क्या होगा यहाँ पे n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, तो n क्या हो गया? 6। बोलो ना, पावर क्या है? 6, n वो आगे आ जाएगा। और इंटू क्या है? ए की जगह क्या है? 2 ले लो, और 6 माइनस 1, मतलब 6 इंटू 2 पे पावर 5। 6 इंटू 2 पे पावर 5 करोगे ना तो 32 आएगा। 32 इंटू 6 करो, कितना होगा? 192। इस तरह से ये जो मैं समझाना चाहता हूं वो ध्यान में रखना आप। अगर यहां पर जो नंबर है, बराबर, वही सेम नंबर नीचे और दोनों का पावर सेम है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? जो पावर होगा वो आगे इंटू ए, बराबर, जो यहां माइनस में रहेगा वो, और n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब जो भी पावर होगा वो उसमें से एक माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो आगे के जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सब इसी फॉर्मूला पे डिपेंडेंट होगा। ये फॉर्मूला समझ गए? पॉज। चलो प्यारे बच्चों, एकदम खतरनाक क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एकदम अलग है। जो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, x पे पावर n माइनस ए पे पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। बट कैसे? उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहली बात, जो मैं बोलूं मानने के लिए वैसे तुम्हें मान लेना है, तो तुमको एकदम इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे बच्चों, इसका आंसर खोज नहीं पाओगे। तो समझो अच्छे से। सबसे पहली बात, ये जो आपको वैल्यू दिया रहेगा ये वाला, बराबर ना, उसको देखो, माइनस पी दिया है। अब ध्यान से समझो, ये जो दिया है ना, x पे पावर 4 माइनस ये जो वैल्यू दिया रहेगा वही वैल्यू आपको लिखना है। क्या दिया है वैल्यू? माइनस पी। तो मैं आप लिख रहा हूं माइनस पी पे पावर 4, बराबर। जो यहां पे दिया है तुमको वही चीज यहां पे लिख रहा है, बिना कुछ सोचे समझे। यहां पे क्या दिया है? डजेंट मैटर, बराबर। माइनस पी दिया है ना, तो माइनस पी पे पावर क्या लिख दो? 4 डिवाइडेड बाय, अब एक्स पे पावर 3 है, ठीक है। याद रखो यहां पे तुमको माइनस ही लिखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, कुछ भी नहीं। हमको क्या लिखना है? माइनस ही लिखना है बाय डिफॉल्ट, बराबर। ऊपर भी तुमको माइनस ही लिखना है बाय डिफॉल्ट, क्लियर? ऊपर नीचे माइनस ही लिखने का है। और फिर ये क्या दिया हुआ है? बस, तो माइनस पी लिखो पे पावर 3। वो अपने आप इसी फॉर्म में रहेगा, उसके बारे में तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। चाहो तो तुम चेक कर लो, जैसे ये माइनस पी पे पावर 3, तो माइनस पी पे पावर 3 आएगा, और फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। वो वही का वही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। अब उसके बाद क्या स्टेप आपको फॉलो करना है? उसके बाद यहां पर तुम्हें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, करना ही होगा। अभी सिर्फ एज्यूम करो, आगे के क्वेश्चन में आपको एकदम इजी लगने लगेगा। आपको क्या यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा? हमेशा x माइनस
ये जो भी वैल्यू होगी वो क्या है यहां पे माइनस पी, तो x माइनस माइनस पी, और यहां पे लिख रहा है x माइनस माइनस पी, ऊपर नीचे दोनों, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अंडरस्टूड? ये सेकेंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप आप समझे, यहां पे जो भी वैल्यू होगी आपको यहां पर वही वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब उसके बाद समझो, फिर उसके बाद यहां पर आपको x माइनस ऊपर नीचे, लेकिन क्या माइनस करना है, यहां पे जो भी रहेगा। क्या यहां पे माइनस पी है, तो माइनस पी ब्रैकेट में लिख दो। यहां तक समझ पड़ा आप लोगों को? अब उसके बाद बेटा, अब देखो यहां पर क्या है, ये चीज यहां पर ले लो और ये चीज यहां पे ले लो। जैसे मैं बोलूं 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा, है कि नहीं? तो प्लेस चेंज कर लो, ये वाला चीज यहां लिख लो और ये वाला चीज यहां लिख लो, बराबर। चलो, तो मैं लिख दे रहा हूं, ऊपर वाला वैसे रहने दो, x माइनस ब्रैकेट में p पे पावर 4 डिवाइडेड बाय ये वाला चीज मैं अब यहां ले रहा हूं, x माइनस माइनस p ना, और इंटू वो ऊपर जो उसको ऐसे रहने दो, x माइनस माइनस p डिवाइडेड बाय ये वाली चीज अब इधर आ गई ना, तो x पे पावर 3 माइनस p पे पावर 3। बोलो क्लियर? मैंने सिर्फ नीचे का प्लेस चेंज किया, डेनोमिनेटर में जो है इस चीज को यहां लिख दिया और इस चीज को यहां लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया जैसे 3 इंटू 2 करो तो अभी 6 ही आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, या चाहे 2 इंटू 3 करो तो भी वही आएगा, बट हमको इसको इजीली सॉल्व करने के लिए ये करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करो, ये क्या मल्टीप्लाई है ना, इसका सिंबल चेंज कर दो, इसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। जरा समझते रहो, मैं अपने मन से नहीं बता रहा भाई। x पे पावर 4 माइनस p पे पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस माइनस p डिवाइडेड बाय, अब ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएगा, x पे पावर 3 माइनस p पे पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस माइनस p। ओके? हाँ, क्या ये मल्टीप्लाई है ना, अब यहां पे हमने सिंबल चेंज कर दिया, यहां पे हमने क्या लिख दिया डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, मतलब जो नीचे था वो ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो गया। अब उसके बाद आपको पता है प्यारे बच्चों, x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a अगर हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, n इंटू a पे पावर n माइनस 1 लिखते हैं ना। तो अब अगर देखो ना जरा, तो उसी फॉर्म में आ चुका है तुम्हारा क्वेश्चन, देख लो, ये और a दोनों सेम है, और नीचे देखो दोनों का पावर सेम है, और नीचे वाले भी देखो टर्म सेम है, x माइनस माइनस पी, और ऊपर भी x माइनस माइनस पी है, दोनों सेम है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 4 को आगे ले लूंगा। अब इसकी जगह पे मैं बता रहा हूं, इसकी जगह पर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 4 इंटू क्या है, a की जगह पे माइनस पी है ना, माइनस पी। क्या चाहिए समझो अच्छे से, बराबर। मैं क्या बता रहा हूं, अब इस फॉर्म में आ गया कि नहीं ये क्वेश्चन, बोलो ना थोड़ा। हाँ, फिर अब n आगे आ जाएगा, 4 आगे आ गया, और a की जगह पे कौन है माइनस पी, तो माइनस पी, और यहां पे 4 माइनस 1। क्लियर? एज पर दैट फॉर्मूला। उसके बाद प्यारे बच्चों ये डिवाइड है, रहने दो। अब देखो ये भी उसी फॉर्मेट में है, x पे पावर 3 माइनस p पे पावर 3, फिर डी एक्स माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस माइनस p, उसी फॉर्म में है ना। तो अब यहां पे 3 आगे आ जाएगा, बोलो, फिर माइनस p पे पावर 3 माइनस 1, बस इतना ही, ठीक है। चलो अब क्या होगा, 4 इंटू माइनस p पे पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस p पे पावर 2। अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, माइनस 4 p पे पावर 3। सर आपने ये क्या लिख दिया, देखो माइनस p है ना, और ये 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4p हो जाएगा, और ऊपर पावर 3 है। अच्छा ये पावर 3 है इसलिए माइनस ही रहेगा, अगर ये 2 होता या 4 होता तो क्या हो जाता, ये प्लस, तो माइनस 3 है इसलिए माइनस ही रहेगा, और ये 4 है तो माइनस 4p पे 3 हो जाएगा। ओड नंबर रहेगा तो माइनस का माइनस ही रहेगा, इवन नंबर रहेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब इधर बेटा डिवाइडेड बाय
3, और ये क्या हो जाएगा मालूम है, p का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे माइनस क्यों नहीं आया, समझ पड़ा, देखो इवन नंबर है, बराबर। अब जरा समझो, देखो यहां पर चाहो तो तुम ऐसा लिख सकते हो, -4 पे पावर 3 है एंड डिवाइडेड बाय 3p स्क्वायर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ये तो डिवाइड ही है ना, डिवाइड में नीचे लिख दो उसको। अब देखो क्या कट जाता है, ये p पर स्क्वायर और p पर 3, तो यहां पर p बचेगा और अब 3p स्क्वायर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4p डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया हमारा आंसर। चलो प्यारे बच्चों, जरा 13 नंबर का क्वेश्चन देखो तो ये और एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारे मन में, ध्यान दो, जैसे कि मैंने उसमें बताया वैसे ध्यान देना जानवी। जैसे कि मैंने ये बताया, x पे पावर 6 है, उसको कुछ मत करो, उसको ऐसे रहने दो, x पे पावर 6, माइनस ही लिखना है, प्लस तो भी माइनस ही लिखना है, माइनस। उसके बाद याद रखना, यहां पे जो भी नंबर है वही चीज यहां पे लिखना है तुमको, बराबर ना, कुछ सोचना नहीं है, यहां पे जो नंबर है वो यहां पे लिख दो। 3 लिख दिया, अब 3 पे पावर क्या लिख दो, 6। और दूसरी बात, हमेशा ये पावर जो पहले वाले पे पावर है वही बाय डिफॉल्ट तुमको दूसरे वाले पे पावर लिखना है, बाय डिफॉल्ट वो आएगा ही, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, वो होगा ही, अपने आप होगा। तो x पे पावर 6 माइनस 3 पे पावर 6, नीचे डिवाइडेड बाय x पे पावर 4 है, बोलो ना, x पे पावर 4 है ना, तो हमको माइनस यहां पे लिखना ही है कंपलसरी, और यहां पे क्या है 3, तो यहां पे लिख दो 3, 3 पे पावर 4, जो पहले वाले पे पावर होगा वही दूसरे वाले पे पावर होगा। अब अगर आप चेक करना चाहो तो ये इसी फॉर्मेट में होगा, 3 का 6 पावर 729 ही होता है और 3 का 4 पावर 81 ही होता है, क्लियर ना, थोड़ा सा मेथड आप याद रखो तो बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। चलो अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा, यहां पर x माइनस, यहां पे जो होगा वही लिख रहा है तुमको, क्या है 3, तो x माइनस 3, और यहां पे भी x माइनस 3, ऊपर नीचे दोनों जब है x माइनस 3। उसके बाद क्या करो, प्लेस चेंज करो, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, ऊपर वाले को ऐसे रहने दो। तो चलो करते हैं, x पे पावर 6 माइनस 3 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय x पे पावर 4 माइनस 3 पे पावर 4, अरे हाँ सॉरी, एक्सचेंज करना है, प्लेस एक्सचेंज करना है, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 3 और इधर इंटू x माइनस 3 है, और नीचे क्या हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 3 पे पावर 4। देखो अगर ये माइनस में नहीं है ना तो तुम डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। चलो बच्चों, अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, इसका सिंबल चेंज कर दो, मल्टीप्लाई है तो क्या कर दो, डिवाइड, तो ये देखो x पे पावर 6 माइनस 3 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और यहां पे डिवाइड करोगे तो x पे पावर 4 माइनस 3 पे पावर 4, जो नीचे ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, x माइनस 3। अब जैसे कि मैंने बताया x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो क्या होता है बच्चों, n इंटू ए माइनस ए पे पावर एन माइनस 1। अब देखो अपने आप उसी फॉर्म में आ चुका है ये, देखो x पे पावर 3 माइनस 3 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, दोनों सेम सेम हो गया। फिर इधर भी देखो x पे पावर 4 माइनस 3 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, है कि नहीं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 6 आगे आ जाएगा और 3, और इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 4 आगे आ जाएगा, 3 पे पावर 3 माइनस 1, क्लियर। अब मैं यहां पर लिख दूं, हाँ 4 माइनस 1, अच्छा ये 6, 3 पे पावर क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 पे पावर क्या हो गया 3। चलो तो करो, 6 इंटू 3 पे पावर 5 कितना होगा, 3 पे पावर 5, 243 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये क्या होगा 27, तो चलो ये 6 इंटू 243 करो, 1458 डिवाइडेड बाय
108 डिवाइड कर दो 1458 व्हाट 13.5 इसको तुम 27.2 भी लिख सकते हो। मान लो अगर डिवाइड में दिया होगा 13.5 27 ए भी लिख दो कि तो भी चलेगा। अगर वो पॉइंट को हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तुमको नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। बराबर। आंसर में शायद 27/2 दिया हुआ है। मान लो अगर वो तुमको नहीं समझ पाता है तो आप 13.5 लिखोगे तो भी आंसर वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई डाउट? चलो पॉज। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, एक्स लिमिट -2 एक्स पे पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 5 प्लस 32। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो वैल्यूज है वही हमको वहां पे पुट करनी है। जैसे मैं आप लिखूंगा एक्स पे पावर 10 जो है उसको तो वैसे पहले वाले को तो वैसे लिखना है आपको, फिर यहां पे बीच में माइनस ही होना चाहिए। तो चलो अब उसके बाद यहां पर क्या है -2, तो हमको यहां पे -2 लिखना है बाय डिफॉल्ट। ये कुछ मत देखो, 2 है तो यहां पे 2 पुट करो, बराबर। और यहां पे पहले वाले पे कितना पावर है 10, तो दूसरे वाले पे भी आपको पावर 10 ही लिखना है। वो बाय डिफॉल्ट अपने आप वो कवर कर लेगा। यहां आप लिखेंगे पावर 10 डिवाइडेड बाय, बच्चों अब यहां पे एक्स पे पावर 5 है ना, यहां पे तुमको माइनस ही लिखना है, भले बीच में प्लस दिया है, तुमको बाय डिफॉल्ट माइनस ही लिखना है। और उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करनी है -2 पे पावर, और इस पे 5 है ना, तो इसमें भी कितना लिखना है आपको? 5 ही लिखना है। क्लियर? पहले वाले पे जो पावर होगा दूसरे वाले पे भी वही पावर होगा और अपने आप वो कवर हो जाएगा वो। ठीक है, यहां पे क्या लिख दूंगा 2। चलो अब उसके बाद मैंने आपको बताया है यहां पर x माइनस जो यहां पे होगा -2 है तो -2 लिखो, फिर x माइनस -2। क्लियर? प्लेस चेंज करो, इसको यहां और उसको यहां लेकर जाओ, तो x पे पावर 10 माइनस -2 पे पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस -2, फिर इंटू x माइनस -2 डिवाइडेड बाय x पे पावर 5 माइनस -2 पे पावर 5। कोई प्रॉब्लम? अब इसके सिंबल को चेंज कर दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो, तो x पे पावर 10 -2 पे पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस -2, और यहां पर डिवाइडेड बाय यहां पे x पे पावर 5 माइनस -2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस -2। ठीक है, अब देखो अपने आप इस वाले फॉर्म में आ गया है, x पे पावर n a पे पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n इंटू a पे पावर n माइनस 1। वही फॉर्म आ गया ना, देखो दोनों का पावर सेम है और नीचे डिनोमिनेटर में भी वही है। तो अब क्या होगा, 10 आगे आ जाएगा, बोलो ना, -2 पे पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 आगे आ जाएगा यहां पे -2 पे पावर 5 माइनस 1। कोई डाउट? चलो अब उसके बाद बच्चों 10 इंटू -2 पे पावर 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -2 पे पावर 4। 2 पे पावर जरा 10 करो ना, तो 1024 डिवाइडेड बाय 2 को तो 512 होगा शायद, 512। तो 10 इंटू -512। अच्छा मैं माइनस में क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज ऑड नंबर है, इवन नंबर होता तो क्या हो जाता प्लस, और उधर बच्चों 5 इंटू ये प्लस हो जाएगा 16। ठीक है, तो चलो ये कितना हो जाएगा 5120 माइनस में ना, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 80 भाई 5 7 16 जा 80। चलो डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5120 डिवाइडेड बाय 80 64 माइनस में। ओके, कोई डाउट? लिख लो।